ठीक है बेटा, आज हम फिर कक्षा 12 यूपी बोर्ड अलंकार पढ़ा रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो कुछ अलंकार हमने पढ़ा दिए हैं और कुछ अलंकार हमने 10th क्लास की वीडियो में भी पिछले वीडियो में डाले हैं हमने, वो चाहें तो वो देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको और नए सिरे से ये पढ़ा रहे हैं नई तरीके से। अब आज हम बात करते हैं बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार की। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने रूपक अलंकार और उपमा अलंकार बता दिया आपको, और आज हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको कैसे लिखनी है। ठीक है, कक्षा 12 ठीक है यूपी बोर्ड, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो कैसे आपको अलंकारों की परिभाषा लिखनी पड़ेगी, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको कैसे पहचानेंगे हम कि इस उदाहरण में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आज हम वही परिभाषा को बात करते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पे। इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है बेटा, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ आप क्या बोलते हैं, किसी भी कोई भी अलंकार हो, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार, और नीचे आप ये अंडरलाइन करेंगे, ऐसे अंडरलाइन करके योजक चिन्ह लगा के आपको परिभाषा स्टार्ट या प्रारंभ कर देनी है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या है, इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाएगी, ठीक है, इसका उदाहरण कैसे लिखा जाएगा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार ये हो गया और उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा ये होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा आपको कैसी लिखनी और कैसी लिखी जाती है, ठीक है, कैसी लिखनी है और कैसी लिखी जाती है। तो ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब आपकी ये समझ में नहीं आई होगी, कभी कभी होता क्या है, उदाहरण ज़्यादा समझ में आ जाता है, परिभाषा कम समझ में आती, कभी कभी परिभाषा कम समझ में आती, उदाहरण ज़्यादा समझ में आता है। अब मैं अपनी सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, इसका क्या है, जहाँ किसी वस्तु में, ठीक है, जहाँ किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाती है वहाँ क्या होता है बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि जहाँ किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या तुलना, जहां किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाती है, ठीक है, वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं, ठीक है, जहां किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाती है वहां क्या होता है बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं उसको, क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ये बेटा परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है। मैं दोबारा फिर आपको बता रहा हूं कि जहां किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की, ठीक है, संभावना या कल्पना की जाती है वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इस परिभाषा को या इस उदाहरण को हम कैसे पता लगाएंगे किसमें क्या है, ठीक है, तो मैं उदाहरण बता रहा हूँ, परिभाषा मैं आशा करता हूँ कि परिभाषा आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं उदाहरण पे चलता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें बताऊंगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार में ऐसे कौन कौन से शब्द आते हैं या ऐसे कौन कौन से इस उदाहरण में शब्द आते हैं जहां पता लगा लेंगे कि आपका यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको क्या बोलते हैं। तो इसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें क्या है, उदाहरण बता रहा हूं मैं, परिभाषा मैंने बता दी किसकी, उत्प्रेक्षा अलंकार के। मैं उदाहरण बता रहा हूं, उदाहरण आपको कैसे लिखना है या कैसे आएगा और उसका अर्थ क्या है, ठीक है, और आप उदाहरण को कैसे पहचानेंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो ठीक है, हम चलते हैं उदाहरण पे। सोहत ओढ़े पीतू पीतू पटू श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीतू पटू श्याम सलोने गात। मनहू, मनहू शब्द क्या उत्प्रेक्षा में आता है, और भी अनेक शब्द हैं, मैं अभी बताऊंगा आपको। मनहू नील मणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात। मनहू नील मणि शैल पर आतपु पर्यो प्रभात।
सोहत ओढ़े पीतू पटु, श्याम सलोने गात, मनु नील मणि शैल पर, आतपु पर्यो प्रभात। इसका बेटा तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान कृष्ण के, किसके? भगवान कृष्ण के पीले वस्त्रों और उनके सलोने शरीर को ऐसा प्रस्तुत किया गया है जैसे सूरज की पहली किरण नील मणि पर पड़ रही हों। दोबारा फिर बता रहा हूं, इसका अर्थ क्या है? भगवान कृष्ण के पीले वस्त्रों और उनके सलोने शरीर को ऐसे प्रस्तुत किया गया है जैसे सूरज की पहली किरण नील मणि, ठीक है, नील मणि पर पड़ रही हो। जो बेटा नील मणि है वो नील मणि नाम का पर्वत है, ठीक है, नील मणि पर पड़ रही हो, ठीक है। अब इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, कैसे पहचान? इसमें मनु शब्द आया, मनु, मनहु, ये वाला शब्द आया है मनहु। इसमें क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं। इसमें कौन कौन शब्द आते हैं? जैसे मनु मानो, मनु मानो, मनहु जनु जानो, मनहु जनु जानो, ज्यों इब। अगर इस तरह के आपके उदाहरण में शब्द आते हैं तो वहां क्या होता है बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। किसमें? उदाहरण में अगर इस तरह के कोई शब्द आते हैं तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग होता है। कौन से? मनु मानो, मनु मानो, मनहु, मनु मानो मनहु, मनु मानो मनहु, जनु जानो, ज्यों इब इत्यादि। अगर इस तरह के कोई शब्द आते हैं तो आपके उदाहरण में क्या होता है बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जे मनहु, मैंने बताया मनु क्या है? यहाँ बेटा उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया। इसमें क्या है? सोहत ओढ़े पीतू पटु, सोहत ओढ़े पीतू पटु, ठीक है, श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर, आतपु पर्यो प्रभात। मैं इसका दोबारा अर्थ फिर बता रहा हूं। इसमें क्या है? भगवान कृष्ण के, किसके? भगवान कृष्ण के पीले वस्त्रों और उनके सलोने शरीर को ऐसा प्रस्तुत किया गया है, कैसा? कि जैसे सूरज की पहली किरण नील मणि पर पड़ रही हो। इसमें मनहु, मनहु जो शब्द है बेटा वो उत्प्रेक्षा की पहचान के लिए इसमें दिया गया है। तो ये शब्द आप याद कर लीजिए। कौन से? मनु मानो, मनहु जनु जानो, ज्यों इब इत्यादि। अगर इस तरह के शब्द आपके उदाहरण में आते हैं तो वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये तो परिभाषा और उदाहरण होंगे। मैं दोबारा फिर बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं। मैं एक एक चीज अपने लेक्चर में कम से कम 4 या 5 बार बताता हूं कि प्रत्येक विद्यार्थी की ये चीज समझ में गहराई से आ जाए, ठीक है। चलिए, और इसीलिए मेरा वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। हम फिर उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें। उत्प्रेक्षा अलंकार होता क्या? उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे लिखना है? तो ये तो बेटा अलंकार कोई भी हुआ, रूपक हुआ, उपमा हुआ या उत्प्रेक्षा हुआ, यहाँ लिख के अंडरलाइन डालनी पड़ेगी। परिभाषा मालूम कर रहा है तो यहाँ परिभाषा डाल दीजिए और नीचे अंडरलाइन जरूर होना है, यहाँ अंडरलाइन होना है, ठीक है बेटा। अंडरलाइन करके आप यहाँ से नीले पेन से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। नीले पेन से, ये तो आपका ब्लैक पेन से होगा, काले पेन से, और ये नीले से स्टार्ट कर दीजिए। जो मेन पॉइंट होते हैं वो ब्लैक से ही लिखो। जैसे उत्प्रेक्षा लिखा है मैंने, ब्लैक से लिखिए। उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं आपको, जहां किसी वस्तु में, ठीक है, जहां किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना या कल्पना की जाती है, ठीक है, वहां क्या होता है बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये भी आप इसकी भी ऐसी भी परिभाषा लिख सकते हैं, ये भी परिभाषा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको कि कहा कि जहाँ किसी वस्तु में दूसरी वस्तु की कल्पना या संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ क्या होता है बेटा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दोनों ही आप याद कर लीजिए, हो जाएगा। या तो ये याद कर लीजिए या जो मैंने बताई वो याद कर लीजिए। फिलहाल अगर ये याद कर लेंगे तो ये सही रहेगी। छोटी सी ज्यादा लंबी नहीं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा हो गई। अब उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण कैसे लिखेंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे पता लगेगा कि हमें इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो इसमें क्या है? सोहत ओढ़े पीतू पटु, श्याम सलोने गात, मनहु, मैंने बताया, इत्यादि शब्द आते हैं। मनहु नील मणि शैल पर, आतपु पर्यो प्रभात, ठीक है, ये हो गया। इसका अर्थ क्या होता है? इसका भावार्थ या तात्पर्य है। इसका अर्थ क्या होता है? भगवान कृष्ण के
पीले वस्त्रों और उनके क्या सलोने शरीर को ऐसा प्रस्तुत किया गया है जैसे सूरज की पहली किरणें नीलमणि पर पड़ रही हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मैंने बता दिया आपको उदाहरण में कैसे कैसे शब्द आ जाएंगे जो आपको पहचानने में आसानी होगी कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जैसे मैंने बताया मनु मानो, मनु मानो, मनहु जनु जानो, मनु मानो, मनहु जनु जानो और ज्यों इब इत्यादि शब्द अगर उदाहरण में आते हैं तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, ये याद कर लीजिए कौन कौन से शब्द आते हैं हमारे उदाहरण में। और परिभाषा तो बड़ा सिंपल और सरल भाषा में मैंने बता दी आपको। उदाहरण याद कर लिए, इसका तात्पर्य क्या है मैंने इसका तात्पर्य भी बता दिया कि इसका तात्पर्य क्या होता है और कैसे आपको लिखना है। तो ये बेटा आपके कक्षा 12 यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। अलंकार आते हैं, अलंकार, और आज उत्प्रेक्षा अलंकार आपका हमने कंप्लीट कराया, उत्प्रेक्षा अलंकार, उसका उदाहरण और परिभाषा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्या दे देता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण से परिभाषा लिखी, तो आपको उदाहरण भी लिखना है और उसकी परिभाषा भी लिखना है। कभी कभी कोई उदाहरण दे दिए उन्होंने 2, 4, 6, वो उन पर डिपेंड करता है कि कितने दे सकते हैं वो आपको। उनमें से मालूम किया जाता है कि इस उदाहरण में किस अलंकार का प्रयोग किया गया, उस अलंकार का नाम लिखिए, तो वो मालूम किया इस अलंकार में इस उदाहरण में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो आप लिख दीजिए कि इस अलंकार का प्रयोग किया गया है। बस आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, उसका उदाहरण क्या होता है। उदाहरण सहित परिभाषा, उदाहरण या परिभाषा। ठीक है, और इसलिए मैं दोनों चीजें आपको बताता हूँ कि कभी कभी होता है क्या है, परिभाषा ज्यादा समझ में आ गई, उदाहरण कम समझ में आया, उदाहरण कम समझ में आया, परिभाषा ज्यादा समझ में आएगी। और बताना भी विद्यार्थी को दोनों चीजें चाहिए। हो सकता है वो उदाहरण पूछ ले आपसे, हो सकता है उदाहरण से परिभाषा मालूम कर ले, तो परिभाषा भी हम बताते हैं बेटा आपको और उदाहरण भी बताते हैं, दोनों चीजें हम बताते हैं। और दोनों ही चीजों के भावार्थ या उसके जो अर्थ होता है, ठीक है, वो हम बताते हैं। भावार्थ या अर्थ जो भी है उसको हम समझाते हैं बिंदास तरीके से कि बच्चा इसका, विद्यार्थी इसका हल भी निकाल ले, इसकी व्याख्या भी कर ले कि इसका तात्पर्य क्या है, या इस श्लोक का, या श्लोक तो नहीं कह सकते, उदाहरण ही बोलेंगे इसको कि इस उदाहरण का प्रयोग क्या है, या इस उदाहरण का अर्थ क्या है, या इस उदाहरण की व्याख्या क्या, कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसकी पूरी भावार्थ भी बताता हूँ आपको और परिभाषा भी बताता हूँ और उदाहरण भी बताता हूँ। ठीक है, कि कौन कौन से शब्द कैसे कैसे कहाँ कहाँ आएंगे, तो वहाँ ये अलंकार होगा। तो आप गहराई से पढ़िए, मेहनत से मन लगा के पढ़िए। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।